सिर्फ 3 चीज़ें इस रमज़ान में आप छोड़ के देखें, आप देखेंगे कि 30 दिन के बाद आपकी डायबिटीज़ जो है वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। आए चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको जल्दी से बताती हूँ कि रमज़ान के 30 रोज़ों के ऊपर मैं वक्तन फ़वक्तन वीडियोज़ डाल रही हूँ आजकल, और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट के ऊपर सहर में क्या लेना है, अफ्तार में क्या लेना है। 3 चीज़ें आप छोड़ने का अहद कर लें इन 30 दिनों में, आप देखेंगे कि आपकी जो डायबिटीज़ 2 है वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगी और कुछ लोगों की काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड और नॉर्मल हो जाएगी। उन 3 चीज़ों में क्या 3 चीज़ें हैं? 3 चीज़ें हैं शुगरी ड्रिंक्स, बाज़ार के बने हुए शुगरी ड्रिंक्स क्रॉस, पास्ताज क्रॉस, राइस यानी चावल क्रॉस। ये 3 चीज़ें आप अहद कर लें कि इन 30 रोज़ों में आपने ना सहर में लेनी है ना अफ्तार में लेनी है। आप देखेंगे कि 30 दिन के बाद आपकी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगी। रीज़न क्या है, वजूहात क्या हैं, वक्तन फ़वक्तन मैं भी बता चुकी हूँ। सोशल मीडिया पर अभी बहुत सा ऐसा मटेरियल अवेलेबल है कि अब अवेयरनेस जो है वो लोगों में बढ़ रही है। शुगरी ड्रिंक्स जो बाज़ार के बने हुए शरबत हैं वो आपने किसी सूरत नहीं लेने अफ्तार में। कोई भी फिज़ी ड्रिंक्स, कोई शरबत, लाल पीले नीले पीले जो भी हैं वो आपने नहीं लेने। इसी तरह पास्ता, मैदे के बने हुए ये जो नूडल्स और पास्ताज होते हैं और मैदे की बनी हुई जो ये समोसा और इस किस्म की चीज़ें होती हैं ये, और नंबर 3 चावल। सिर्फ ये 3 चीज़ें आप छोड़ के देखें, आप देखेंगे कि कितने आराम से आप ये रोज़े भी कंप्लीट कर लेंगे और आप एक मर्ज़ से छुटकारा भी पा लेंगे, दवाओं से आपकी जान छूट जाएगी। इसकी वजह यह है कि जब आप अफ्तार में आपका दिन भर का मैदा खाली होता है, तो अगर आप कोई अच्छी और मुनासिब चीज़ यानी प्लान की हुई डाइट अगर आप अपने मैदे में डालते हैं ना, तो वो मैदा आपका बहुत खुशी से कबूल कर लेता है। आपको बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग या वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप पहले से ही प्लान्ड और सिलेक्टेड चीज़ें रखते हैं खाने में अपने, तो फिर आपको वो प्रॉब्लम्स नहीं देखनी पड़ेगी। आए मैं आपको बताती हूँ कि आपने ड्रिंक्स में क्या लेना है। आपने बाज़ार के बने हुए शरबत जिनमें बेइंतहा चीनी मिली हुई होती है, फिज़ी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेने। मैं डायबिटीज़ 2 की बात कर रही हूँ। आपने शेक्स जो हैं वो घर में बनाने हैं। कैसे बनाने हैं? आपने फ्रूट्स को आपने शेक कर लेना है। कोई भी आपका सीजनल फ्रूट है, जैसे आजकल स्ट्रॉबेरीज़ हैं, कोई और फ्रूट है, पानी, बर्फ़ और फ्रूट, उसके अंदर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल कोकोनट का जो मिल्क होता है वो ऐड कर लें। इसी तरह नेक्स्ट डे पाइनएप्पल ले लें, कोकोनट मिल्क ऐड कर लें, वो पीना कोलाडा हो जाएगा और साथ में बर्फ़ और वो स्लश बन जाएगी। वो चीज़ें लें, चीनी आपने उसमें भी ऐड नहीं करनी। इसके अलावा आप अफ्तार में एनर्जी ड्रिंक्स में ये अपने पास आप लिख लें 6 बादाम, 2 खजूरें और 1 टीस्पून चिया सीड्स जो पहले से भिगोए हुए हैं उसका 1 टीस्पून उसमें, और 1 और 1.5 कप दूध जितना भी आप लेते हैं वो डालकर उसका आप शेक बनाएं और वो हेल्दी ड्रिंक आप अफ्तार में लें। बाज़ार के बने हुए शुगरी ड्रिंक से बेहतर है कि आप लेमनेड घर में बनाएं। लीमू, पूरा लीमू, मेरी कल की वीडियो में भी था, पूरा लीमू ले लें, उसको बीज बेशक आप निकाल लें, लेकिन आप उसको छिलकों समेत ब्लेंडर में पानी, पुदीना, थोड़ी सी काली मिर्च, और अगर आप सॉल्ट लेते हैं, आपको किडनी का इशू नहीं है तो बिल्कुल ना होने के बराबर थोड़ा सा सॉल्ट, ये ड्रिंक्स आप घर में लें। इसके अलावा मैं सहरी का आपको बताऊं कि जो डायबिटीज़ 2 के पेशेंट हैं वो सहरी में ये ड्रिंक्स, चावल और मैदे की बनी हुई चीज़ें, शुगरी ड्रिंक्स और ये चीज़ें बिल्कुल भी ना लें। आप अपना मीट लें, कबाब लें, एक चपाती ले सकते हैं, आप दही लें। देखने में ये आया है कि अफ्तार में मैदे की बनी हुई चीज़ें जिसको कहते हैं वाइट फ्लावर, वो और डीप फ्राइंग, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। लेकिन डायबिटीज़ 2 के पेशेंट्स अगर ये 30 दिन मैदे की चीज़ों से परहेज़ आप कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा ऑयल में तली हुई चीज़ों से, तो आप बहुत आराम से 30 दिन बाद एक हेल्दी और नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाएंगे। डायबिटीज़ 2 जो है रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। मैदे की चीज़ें नहीं लेनी तो फिर क्या लेना है, आए मैं आपको बताती हूँ।
आपने ये करना है कि आपकी वीट की बनी हुई ब्रेड होनी चाहिए। जैसे रोटी की एक पैनकेक्स बनता है, आपने उसकी फिलिंग कर लें, वेजिटेबल, चिकन, फ़िश, कीमा, जो भी आप चाहते हैं उसको आपने पहले से बना लेना है और उसको फिर आपने बहुत 1-2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल में सिर्फ ऐसे सेंकना है ताकि वो देखने में खूबसूरत भी लगे और टेम्पटिंग भी हो, आपका खाने को दिल भी चाहे। अगर आपकी फैमिली के बाकी लोग ऑयली और मैदे की बनी हुई चीज़ें खा रहे हैं तो आपके लिए 1-2 स्नैक्स ऐसे होने चाहिए जो ऑलिव ऑयल में हों और बिल्कुल सेंके हुए हों, फ्राई नहीं किए हुए हों, और वो आटे के हो सकते हैं, मैदे के बिल्कुल ना हो। इसी तरह समोसे बनाए जा सकते हैं, इसी तरह और स्नैक्स बनाए जा सकते हैं। वाइट ब्रेड का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। सहर हो, अफ्तार हो, आपके जो स्नैक्स हैं वो ब्राउन ब्रेड के अंदर बने हुए होने चाहिए, चाहे उसमें फ़िश है, चिकन है, मीट या बीफ का कोई कीमा है, इस किस्म की चीज़ें ये। और चावल बिल्कुल ना हो। अफ्तार में अगर आप हेल्दी ड्रिंक और हेल्दी कुछ मील ले लेते हैं तो आपका मैदा उसको कबूल कर लेता है और आप नमाज के बाद और इबादत के बाद घंटा 1.5 घंटे के बाद आप 10-15 मिनट वॉक करते हैं तो आप अगले रोज़े के लिए माशाल्लाह फिर तैयार हो जाते हैं उसी तरह एनर्जेटिक। 3 चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी: पास्ता, चावल, शुगरी ड्रिंक्स। शुगरी ड्रिंक्स चाहे बाज़ार के हों चाहे घर में बनाए हुए शरबत हों, जिनके अंदर भी चीनी डाली गई है वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। उसको मीठा करना है तो आपने फ्रूट से ही कर लेना, उसका स्लश बना लें, उसको जब आप पानी डालेंगे तो फ्रूट का मीठा उसमें ऐड हो जाएगा। कोई आप सिट्रस फ्रूट ऐड कर लें, जो मौसम का फल हो वो आप ऐड कर लें, और जो आपके इलाके में, आपके मुल्क में, आपके शहर में अवेलेबल हो वो आप ऐड कर लें। और एक और बहुत अच्छी टिप देना चाहूँगी मैं आपको रमज़ानुल मुबारक के 30 दिनों में डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए, और वो लोग कि जिनका वेट बहुत ज़्यादा है और डायबिटीज़ भी है, या ऐसे लोग जो अपना वेट लॉस जर्नी कर रहे हैं लेकिन डायबिटीज़ नहीं है। अपनी डाइट में कोकोनट का इस्तेमाल रखें। कोकोनट का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि इसके अंदर ऐसे कंपाउंड मौजूद हैं कि जो भूख बहुत देर में लगाते हैं। आपको अपना मैदा भरा हुआ महसूस होता है, और वेट लॉस में कोकोनट मिल्क, इसका जो पल्प है, किसी न किसी सूरत में सैलेड में डाल लें, उसका मिल्क निकाल के उसमें खाना बना लें। खाना आप अगर कोकोनट को ब्लेंड करते हैं और पानी डालकर उसका मिल्क निकाल लेते हैं, उसमें 5-7 आप बादाम भी डाल लेते हैं, आप उसमें पूरा का पूरा अपना खाना बना सकते हैं, क्योंकि उसमें से नेचुरल ऑयल निकलता है खाने के दौरान, पकाने के उसमें हीट में, और फिर वो हेल्दी मील आपका बन जाता है। वेट लॉस जर्नी वालों के लिए भी फ़ायदेमंद, नॉर्मल लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद, और जिनको डायबिटीज़ 2 है या 1 है उनके लिए भी कोकोनट बहुत फ़ायदेमंद। अपने खानों में, डाइट में, इन चीज़ों में कोकोनट को भी ऐड कर लें इन 30 दिनों में, और ये 3 चीज़ें क्विट कर लें, यानी राइस, पास्ता और शुगरी ड्रिंक्स। आप देखेंगे कि आप बहुत ही हेल्दी और एक्टिव फील करेंगे, आपके जॉइंट्स बहुत हेल्दी फील करेंगे। और ये थी आज की वीडियो का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।